हे गाइस, जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, ये है मेरी आईआईटी जेईई जर्नी। तो मैं इसमें अपने डूज़ और डोंट्स बताऊंगा कि क्या आपको अपनी आईआईटी जेईई जर्नी में नहीं करनी चाहिए। और मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि जितनी चीज़ आसान लगती है ना भाई, उतनी होती नहीं। तो जैसे ही हमारी 11th चालू हुई, तो 11th चालू होते ही हमने 10th में तो जेंडा गाड़ी दिया था, तो हमने सोचा कि अब हम लोग करेंगे आईआईटी जेईई की तैयारी। तो आईआईटी जेईई की तैयारी में सबसे पहले हमने ली अपनी एक कोचिंग जो थी घर से बहुत दूर। तो फिर हमें वहाँ पर लिया था पड़ा हॉस्टल। और उस साल मतलब 10th के रिज़ल्ट थोड़े से लेट आए थे, मतलब मैं 2022 में मैंने 10th किया था, तो रिज़ल्ट लेट आए थे। तो उससे हुआ कि जो अकेडमिक सेशन था उस पर इम्पैक्ट पड़ा। और उसके बाद जुलाई अगस्त में हम लोग का बैच चालू हुआ था, जो मतलब कोचिंग में। तो स्टार्टिंग में तो चीज़ें आसान थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैथ्स में ट्रिगो और फिज़िक्स में रोटेशन आने लगा, तब तक हमें अपनी औकात दिख गई थी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि पहले तो मैं कोचिंग में सेम चीज़ पढ़ता था, उसके बाद मैं जाके हॉस्टल में अपने सेम चीज़ का लेक्चर देखता था। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था गाइस। तो मेक श्योर कि आप एक ही चीज़ पे स्टिक करें और ज़्यादा रिसोर्सेस इकट्ठा नहीं करें। और मेजोरिटली आप पीवाईक्यू और क्वेश्चंस पे ही ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अंतिम में जाके आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर किए रहोगे, उतना ज़्यादा अपने ब्रेन में वो सब चीज़ रिकॉल होते रहेगी। और उससे ही से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे रियल एग्जाम में भी। क्योंकि देखो, पैसिव रिवीजन नहीं हो पाता होता भाई, एक्टिव रिवीजन करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर जब स्टार्टिंग में तो सब चीज़ सही चल रहा था, फिर जब क्लैश होना चालू हुआ, जब कोप अप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो कोचिंग में चल रहा था वो तो अलग, और फिर हम सेम चीज़ का जो लेक्चर देख रहे थे यूट्यूब पे वो अलग। तो फिर पूरा ये क्लैश होना चालू हुआ। जब क्लैश होना चालू हुआ तो फिर हमने डिसाइड किया हम कोचिंग क्विट कर देंगे। तो 11th हमने कोचिंग से किया, फिर क्विट कर दिया। फिर तो इसके बाद चालू हुआ हमारा 12th का पार्ट। तो 12th के पार्ट में जैसे ही जितने ही बच्चों की 11th बर्बाद होती है, वो यही सोचते हैं कि इस बार तो भाई तेरा एजेंडा काट देगा। तो वैसे ही 12th में इसी फुल ऑफ ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ हमने किया स्टार्ट। तो पहले कुछ महीने तो बहुत सही गए, क्योंकि बहुत पढ़ना था, क्योंकि 11th का भी अच्छा खासा बैकलॉग था और 12th का भी स्टार्टिंग में अच्छा खासा कवर अप हो रहा था। तो स्टार्टिंग में का मोटिवेशन तो चला, तो उसके बाद मैंने बहुत अच्छा खासा कवर अप किया मेरे ख्याल से। लेकिन दिक्कत ये आई कि मैंने लेक्चर देखने पे ज़्यादा फोकस किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर दिया। क्योंकि इसका रीज़न ये था क्योंकि मेरे 11th में अच्छे खासे चैप्टर बैकलॉग रह चुके थे। तो वो बैकलॉग रह चुके थे, तो उनका मैंने लेक्चर ज़्यादा देखता था और क्वेश्चन कम करता था। तो इससे ये करते करते एटलीस्ट नवंबर आ गया, और नवंबर के बाद भाई कुछ पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है, क्योंकि इतनी तेज़ी से चीज़ें आने लगती है। प्री बोर्ड्स हो गए, आपके प्रैक्टिकल्स हो गए। तो मुझे याद है कि मेरा जो जनवरी अटैम्प्ट था वो 27 जैन को था, 2024 का जो था। तो वो तो आपको पता होगा, वो बहुत फेमस है। फर्स्ट डे फर्स्ट ट्रूथ था मेरा, तो उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी। और मुझे याद है उस अटैम्प्ट के 2 दिन पहले तक मैं प्रैक्टिकल दे रहा था। तो ऐसे ही करते करते मेरा जनवरी अटैम्प्ट ख़त्म हुआ। तो जनवरी अटैम्प्ट ख़त्म होने के बाद ज़्यादा अच्छे परसेंटाइल नहीं बने, तो उसके बाद मैंने पढ़ना छोड़ दिया था गाइस। तो मैंने पढ़ना छोड़ा और दूसरे अटैम्प्ट में कुछ ज़्यादा पढ़ के नहीं गया। लेकिन मेरे दूसरे अटैम्प्ट में ठीक ठाक परसेंटाइल 85 के अप्रॉक्स बन गए। तो फिर मैंने सोचा कि एक ट्राई और देते और ड्रॉप ले लिया। तो ड्रॉप मैंने लिया। उसके बाद ड्रॉप में मैंने मेजोरिटी लेक्चर्स कम और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया, और ये करते रहा और मेरे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट भी हुआ। बट द थिंग इज़ डैट मेरी मैथ्स वीक थी, तो मैथ्स के मैंने लेक्चर देखना चालू किया। और मैथ्स भाई करने में बहुत टाइम लगता है भाई। तो वही मैथ्स करते करते अच्छा खासा टाइम भी लग रहा था गाइज। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जो मेरी थी मैथ्स में, वो ज़्यादा हो नहीं पा रही थी गाइज, क्योंकि फिज़िक्स को भी देखना था, केमिस्ट्री को भी देखना था। तो यही करते करते मैथ्स में मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरा अच्छा खासा था। बट जो इजी, जो मतलब टफ चैप्टर्स हैं, उनका मेरा उतना अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं था। तो और होता भी ये था कि मैं क्वेश्चन बना भी लेता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो इससे हुआ कि मुझे रियल एग्जामिनेशन में बहुत सारे मैथ्स में क्वेश्चन आते थे, मतलब एटलीस्ट मैं 10-12 कर सकता था, लेकिन मैं 2 ही 3 कर पाया। इसका रीज़न ये था क्योंकि जो टाइम मैं मैनेज नहीं कर पाया। तो गाइस, जब भी आप टेस्ट दो तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू है, और आप इसको स्टार्टिंग से देखते रहो, क्योंकि एक बार में आप भाई वो उतना कोप अप नहीं कर पाओगे लास्ट में। तो उसको आप देखते रहो और टाइम मैनेजमेंट करते रहो और टेस्ट में। तो ऐसे ऐसे ही करते ही मेरा जनवरी अटैम्प्ट ख़त्म हुआ, फिर अप्रैल अटैम्प्ट ख़त्म हुआ। उसके बाद रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आया, मतलब रिज़ल्ट इतना था कि मैं क्वालिफाइड था, ठीक ठाक रैंक भी थी, तो क्वालिफाइड था। और मैंने एडवांस का एग्ज़ाम दिया था, तो एडवांस मेरा क्वालिफाइड नहीं हुआ गाइस। तो उसके बाद अभी तो मैं बहुत सारी काउंसलिंग में बैठा हुआ हूँ। तो कॉलेज अब डायरेक्ट बताऊँगा, तो
कॉलेज मैं अभी आईपी की काउंसलिंग में हूँ, बेसिकली एकेटीयू की मैं हूँ। उसके बाद सीसैट में बैठूँगा, उसके बाद क्या कहते हैं कॉमेड के की काउंसलिंग में हूँ। तो गाइज़ अब डायरेक्ट कॉलेज देखते हैं। तो यही थी मेरी आईआईटी जेईई जर्नी। होप कि आप कुछ सीखे होंगे। तो बेसिकली मैं फर्स्ट आपको हाईलाइट्स को दे देता हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है गाइस। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करो मेरे ख्याल से। और दूसरी बात है कि आप ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा नहीं करो, कम रिसोर्सेज में उन्हें पे ज़्यादा फोकस करो गाइस। तो यही थी मेरी आईआईटी जर्नी। तो बाय।